वीनस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी क्यूज में बने रहते हैं उसके लिए। तो आज का क्यूज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। और आपके सामने ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। विटामिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए लूनिन ने, ऑप्शन बी फंक ने, ऑप्शन सी सुमनर ने एंड ऑप्शन डी सैंगर ने। आपको बताना है इनमें से विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। आपका ऑप्शन है लूनिन, ऑप्शन बी फंक, ऑप्शन सी सुमनर एंड ऑप्शन डी सैंगर। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड दिए जाते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल इनफ हैं। और ये आपका क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी फंक। फंक ने विटामिन की खोज की थी। ओके, चलते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होता है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, ऑप्शन बी दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है एंड ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। आपका क्वेश्चन है, हम रिपीट कर रहे हैं, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है या स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 720 विद्यार्थियों के स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। अनुपात 1:1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 220 एंड ऑप्शन डी 240। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी 120। यहाँ पे आप देखिए लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है 7:5 दिया है, तो 7:5 यानी आपका 12 हो गया, और 12 बराबर आपका है 720। अब यहाँ से एक बराबर निकालिएगा तो हो जाएगा 60। तो यहाँ पे आपको 1:1 अनुपात करना है, यानी कि 2 हो जाएगा, तो 62 जा 120। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मस्टर्ड गैस, ऑप्शन बी गैसोलीन, ऑप्शन सी डीजल एंड ऑप्शन डी नेचुरल गैस। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको बताना है इनमें से कौन विषम है, यानी बाकी तीनों से भिन्न है। ऑप्शन ए मस्टर्ड गैस, ऑप्शन बी गैसोलीन, ऑप्शन सी डीजल एंड ऑप्शन डी नेचुरल गैस। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए मस्टर्ड गैस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, ऑप्शन बी
हाइड्रोजन का लाभ होता है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीकरण के प्रोसेस में आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका लॉस होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डीएनए में होते हैं ऑप्शन ए अमीनो एसिड, ऑप्शन बी पेप्टाइड्स, ऑप्शन सी पेप्टॉन्स एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन डीएनए में होता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स। ये आपका डीएनए में उपस्थित होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे ऑप्शन ए फिसल न जाए, ऑप्शन बी चाल बढ़ जाए या तेजी से चढ़ सके, ऑप्शन सी थकान कम हो एंड ऑप्शन डी अस्थायित्व में वृद्धि हो। इनमें से किसके कारण व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर झुकता है? योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अस्थायित्व में वृद्धि के कारण कोई भी व्यक्ति जब पहाड़ पे चढ़ता है तो वो आगे की ओर झुकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। और क्वेश्चन है आपका कि 534:645, उस तरह आपको बताना है 381:व्हाट। ऑप्शन ए 446, ऑप्शन बी 486, ऑप्शन सी 492 एंड ऑप्शन डी 412। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 492। यहाँ पे आप ये रीजनिंग है, इसमें 5 6 हो गया, फिर 1 ऐड कर दीजिए, 3 में 4, 4 में फिर 1 ऐड कीजिएगा 5, उसी तरह 3 में 1 ऐड कीजिएगा 4, 8 में 1 ऐड कीजिए 9 एंड 1 में 1 ऐड कीजिए 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% विद्यार्थी हिंदी में असफल रहें, 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल रहें और 20% विद्यार्थी दोनों में असफल रहें। दोनों विषयों में सफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन ए 45%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 20% एंड ऑप्शन डी 40%। आपका क्वेश्चन था कि कुल विद्यार्थी जो हैं हिंदी में 35% असफल हो गए यानी फेल हो गए, 45% जो थे वो इंग्लिश में फेल हो गए और दोनों सब्जेक्ट में 20% विद्यार्थी जो थे वो फेल हो गए। तो बताना है कि तो दोनों सब्जेक्ट में कितने % विद्यार्थी जो थे वो सफल रहे। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी 40%। यहाँ पे बोल रहा था 35% आपका हिंदी में और फिर 45% आपका इंग्लिश में असफल हुआ, तो उसके बाद इसमें आपका 20% दोनों में, तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 80 और 80 में से जब 20 घटाइएगा क्योंकि दोनों में वो असफल हैं तो आपका आएगा 60%, यानी असफल विद्यार्थी हो गए 60। तो 100 में से जब 60 को
यहाँ पे आप 60% जो थे दोनों में असफल थे, तो आप 100 में से जब 60 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 40 आएगा, जो कि सफल विद्यार्थियों का परसेंटेज था। और यहाँ शुरू में आपका असफल दिया था और बाद में सफल था, तो इसलिए ऐसे करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 2। आपको हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या बतानी है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज एंड ऑप्शन डी सभी। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है? सुक्रोज, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज या ऑप्शन डी सभी। Your right answer is option B, glucose and fructose. Now next question, question number 12. भू-स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 365 दिन एंड ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तनशील है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए 24 घंटे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दी गई घन की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? आपको ये बताना है। एक आपका घन है जिसमें 6, 5, 1 और दूसरे में जो है वो आपको फेस भी दिखाया गया है 5, 4, 2। तो आपको बताना है कि 4 का अपोजिट उसके फेस पे क्या होगा। योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 6। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। यहाँ पे आपका देखिए दोनों फेस पे 5, 5 दिख रहा है, तो 5 का अपोजिट 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5 का अपोजिट 5 और फिर एंटी क्लॉकवाइज चलिए तो 5 के बाद फर्स्ट वाले क्यूब में 6 है और उधर जाइएगा तो 2 है और फिर 1 का अपोजिट 4। तो इस तरह से 1 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। साइन थीटा इक्वल टू 5/13 और थीटा न्यूनकोण है, तो आपको बताना है √कॉट थीटा प्लस टैन थीटा का मान क्या है? 2/5, 13:2/5, ऑप्शन सी -2/5 एंड ऑप्शन डी 13/2√15। Your right answer is option D 13/2√15. Okay, now next question, question number 15. किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? ऑप्शन ए रंगहीन, ऑप्शन बी अत्यधिक रंगीन, ऑप्शन सी और अधिक ठोस विलय, घोलने में असमर्थ एंड ऑप्शन डी निलंबित ठोस कण वाला। क्वेश्चन है आपका कि निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होगा?
योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? ऑप्शन ए हिपैटोगॉल डक्ट, ऑप्शन बी हिपैटिप्रिएटिक डक्ट, ऑप्शन सी सिस्टिक डक्ट एंड ऑप्शन डी हिपैटिक डक्ट। Your right answer is option C, cystic duct. Now next question, question number 17. परिक्रमा अंतरिक्ष यान से एक सेब बाहर छोड़ा जाए तो यह कहाँ जाएगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, ऑप्शन बी यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, ऑप्शन सी अधिक वेग से गमन करेगा एंड ऑप्शन डी कम वेग से गमन करेगा। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यान के साथ उसी वेग से गमन करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। आपको पिक्चर दिख रहा होगा। ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 6। यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल तो ऑलरेडी दिख रहा है और फोर्थ जो होगा वो आपका ये रहा, फिफ्थ उसमें और 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। त्रिभुज के लिए आधार 6√3 सेंटीमीटर तथा 2 आधार कोण 30 और 60 डिग्री हैं। त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए 3√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4√3 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 2√3 सेंटीमीटर। आपका एक ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है 6√3 और उसका 2 आधार का कोण जो कि 30 और 60 है, तो आपको उस त्रिभुज का ऊंचाई बताना है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी 4.5 सेंटीमीटर। इसको आप पहले एक ट्रायंगल बनाइएगा और उसमें आपका बेस से बना हुआ जो एंगल है वो 30 और 60 है, तो एक आपका 90 हो जाएगा और 20 से आप जब ऊंचाई खींचिएगा तो आपका साइन एक बार बड़ा वाले त्रिभुज में लगाइए साइन 60 यहाँ से, और आपका बेस जो है 6√3 दिया हुआ है तो एक बार साइन 60 लगाइए, एक बार साइन 30, फिर आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन घटता है। ऑप्शन बी गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होता है, ऑप्शन सी गहराई तथा खारापन कम होता है एंड ऑप्शन डी गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होते हैं जिसके कारण समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एस्ट्राडियोल, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन एंड ऑप्शन डी सभी।
बताना है कि इनमें से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। Your right answer is option B, estradiol. Now next question, question number 22. चूने के जल में क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। आपको बताना है कि चूने के जल में इनमें से क्या होता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. किसी पिंड का अधिकतम भार इनमें से किस में होता है? ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी प्रकाश में एंड ऑप्शन डी निर्वात में। इनमें से किस में सबसे भार अधिकतम होता है? योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी निर्वात में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी आयत, ऑप्शन सी बेलन एंड ऑप्शन डी त्रिभुज। इनमें से कौन तीनों से भिन्न है? आपको ये बताना है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी बेलन। बेलन इसमें से भिन्न इसलिए है क्योंकि बाकी तीनों जो है आपका 2D है और ये आपका 3D है, इसलिए आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेलन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. और 25 के पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज के क्यूज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो A/C क्या होगा? ऑप्शन ए 28:25, ऑप्शन बी 26:25, ऑप्शन सी 14:27 एंड ऑप्शन डी 27:14। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए 28:25। यहाँ पे आप ए बी सी मानिएगा क्योंकि 3 लोगों से कंपेयर है, तो हम पीछे से बनाते हैं। तो सी को मान लेते हैं कि 100 होगा, तो बी उससे जो है आपका 20% अधिक कम है तो 80 हो गया, और ए जो है उससे 40% अधिक है तो 80 का 40% निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 112। अब चूँकि कंपेयर ए और सी का पूछा है तो ए बाई सी कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 28:25। ओके, तो इस तरह से आपने 25 क्वेश्चन आज का कंप्लीट किया। और आप सभी को क्यूज में बने रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।